नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिहार करंट अफेयर्स का हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं पिछले एक वर्ष का, और बीपीएससी का जो प्रारंभिक परीक्षा आगामी आने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए लेक्चर नंबर 41 तक हम लोग पहुँच चुके हैं। प्रत्येक दिन हम लोग 10 टॉपिक लेकर के आते हैं, उससे 10 क्वेश्चन तैयार करते हैं। तो शाम के 6 बजे डेली आपका करंट अफेयर्स का 10 टॉपिक तैयार हो जा रहा है। और आप लोगों के रिक्वेस्ट पे हमने क्या किया है कि बिहार के सेगमेंट को लेकर के आ रहे हैं, यानी कि बिहार स्पेशल करंट अफेयर जो होगा वह आपको ज्यादा देखने को अब मिल रहा होगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। पहले क्वेश्चन पर चलेंगे, उससे पहले एक दो बातें कि आप लोगों का मैं देख रहा था जो पिछला जवाब आप लोग दे रहे हैं, अच्छा जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड, इसको कंटिन्यू रखिए। आज का प्रश्न फिर से आपको दे देता हूं कि बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। फिर से प्रश्न सुन लीजिए, और यह प्रश्न जो है बीपीएससी में पूछा जा चुका है। ठीक है, पीवाईक्यू देखिएगा, आपको यह प्रश्न मिल जाएगा। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। देखिए, भारत के आजादी के बाद की स्थिति आपको लेकर के चलना है। कमेंट करके लिख के बताना शुरू कर दीजिए। आज का प्रश्न यह है, और यहां से कल कुछ लोगों ने किया था, मैंने बताया था कि एक्टिव रहना है लेक्चर में। तो यहां से पहले प्रश्न जो है यहां पर आपको दिख रहा है, मेरे जवाब देने से पहले आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में जवाब लिख सकते हैं। कल मैं देख रहा था बहुत सारे लोग 1 2 3 सबका 10 तक का जवाब दे रहे थे, बहुत लोग नहीं भी लिखे हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने आप को एक्टिव कीजिए। देखिए, कंपटीशन है, कंपटीशन में अगर किसी ने 35 नंबर लाया है तो केवल आपको 36 लाना है। यहाँ टॉप करने का कोई मतलब नहीं होता है। और किसी ने अगर 99 ला लिया है तो फिर आपको 100 लाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के आप जितने भी ऑडियंस है ना, उन सबका भी आपस में कंपटीशन है। जो लोग भी देख रहे हैं सबका कंपटीशन है, जो भी बीपीएससी में जाने वाले हैं। तो थोड़े थोड़े से बातों से ना, छोटे छोटे जो चीज़ें होती है उससे आपके और बीपीएससी के बीच में फासला बढ़ता जाएगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि यहाँ प्रश्न 10 टॉपिक आप पढ़ ही रहे हैं तो माइंड को थोड़ा एक्टिव कीजिए। आप कमेंट में लिखेंगे, इस पर सोचेंगे, विचार करेंगे, मैं छूट देता हूँ, गूगल पे जाके सर्च करके जवाब निकाल के तब जवाब दीजिए। लेकिन एक्टिव रहिए, इससे क्या होगा, आपको चीज़ें याद रहेगा। आधा घंटा तो वैसे भी समय देना, थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए। चलिए, इतना बात समझ में आ गया। तो आज उम्मीद करता हूं कि जवाब देंगे। 1 का क्या है, 2 का क्या है, 3 का क्या है, कमेंट में लिखते चलिएगा। जैसे पहले प्रश्न में है तो लिख दीजिए 1 का ये, जब दूसरे प्रश्न में आ जाएंगे 2 का ये जवाब, ऐसे लिख दीजिए ताकि मैं देखता हूं डेली कमेंट आप लोग का कि कौन लोग कौन से जवाब दे रहे हैं। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न पर आते हैं, पहले टॉपिक के साथ। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने अपराध नियंत्रण विधेयक को स्वीकृति दी है। ये आप 3 स्टार लगाइए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। देखिए, यहाँ पर 4 विकल्प दिख रहा है। मैं बार बार कहता हूं कई बार कि बिहार जिस भी विकल्प में राज्य रहे आपको थोड़ा सतर्क होना है, क्योंकि कई बार बिहार विकल्प में देगा लेकिन वह सही जवाब नहीं होगा, लेकिन कई बार सही जवाब भी होगा। इसलिए थोड़ा सा जब भी ऐसा प्रश्न रहे, प्रश्न देखने के अलावा विकल्प देखना है, फिर वहां पर रोक के थोड़ा सा सोच लेना है। देखिए, घटनाक्रम को सबसे पहले समझ लीजिए। बिहार विधानसभा ने 29 फरवरी 2024, कब, अगर तारीख आपसे पूछ ले तो आप क्या कहेंगे, 29 यहां पर फेब 2024। ठीक है, ये तारीख हो गया। इस दिन क्या हुआ था, अपराध नियंत्रण विधेयक 2024, इसके पीछे 2024 लगा लीजिए, यही ये बिल का नाम है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी। राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद यह कानून की शक्ल लेता है। जैसा हम जानते हैं कि विधानसभा, जहां पर मान लीजिए बिहार में तो विधान परिषद भी है, तो विधान परिषद से भी पास होना पड़ेगा। तो एक चीज मेरा कमेंट में लिख के बताइए, भारत में कितने ऐसे राज्य हैं अभी जहां पर विधानसभा के साथ विधान परिषद की भी व्यवस्था की गई है। कितने का जवाब, चलिए मैं दे देता हूं, थोड़ा सा हिंट देता हूं। ऐसे राज्यों की संख्या जो है 6 है, केवल 6 है। ठीक है, जिसमें से एक बिहार है। 5 आपको नाम बताना है। कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, तो कमेंट बॉक्स में बाकी के 5 राज्यों के नाम लिख करके बताइए जहां पर विधान परिषद की व्यवस्था की गई है। तो जिन राज्यों में विधानसभा है, तो विधानसभा से पारित हुआ तो राज्यपाल के पास जाएगा, वहां पर राज्यपाल स्वीकृति दे देंगे, कानून की शक्ल ले लेगा। लेकिन जिन राज्यों में विधान परिषद है तो दोनों ही सदन से पास होगा। बिहार, अगर बिहार की स्थिति देखते हैं तो बिहार विधानसभा और विधान परिषद दोनों जगह से पास हुआ, राज्यपाल के पास, राज्यपाल पारित कर देंगे, संतुति अपनी दे देंगे, हस्ताक्षर कर देंगे, गजट में प्रकाशित हो जाएगा। अब इसके तहत क्या किया जाएगा, जब इसमें हम बात करेंगे अपराध नियंत्रण विधेयक 2024, तो फरवरी के महीना में हुआ था। इसके तहत जो है, जो भी डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जिलाधिकारी, अपराधियों पर सीधे कार्रवाई कर सकेंगे इस कानून के तहत। यानी कि इस कानून के तहत जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, डीएम जो बिहार में बोला जाता है ना, कलेक्टर साहब, तो इनको ज्यादा जो है सबल किया गया है। यानी कि इनकी ये पद अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इस पद को और ज्यादा थोड़ा सा काम दे दिया गया है, थोड़ी सी और ताकत
दे दी गई है इस विधेयक को ला करके। इतना मामला समझ में आ गया। इसका जवाब क्या होगा? डी, ये बिहार का ही घटना रहा है। चलिए, ये जानकारी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मैं हर प्रश्न में 1 सेकेंड 2 सेकेंड दे दूंगा, जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, कुछ लोग आपका मैं कमेंट देखते रहता हूं, ले लीजिए, अन्यथा मैं इस पक्ष में रहता हूं कि टॉपिक को आप लिखिए, है ना, क्योंकि वो ज़्यादा जरूरी है। स्क्रीनशॉट कई बार मोबाइल में ही रखा रह जाएगा, काम आता नहीं है लास्ट में। फिर भी कुछ लोग का डिजिटल नोट बनाने का अगर टैब वगैरह हो तो आदत होता है, तो वो ज़्यादा अच्छा है, वो भी कर सकते हैं, जैसा आपको सुविधा लगे। दूसरे पर आते हैं। निम्नलिखित में से कितने कलाकारों का चयन संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए किया गया है? अब ध्यान देना है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए, इसको हम समझेंगे। और कितने नंबर पूछा गया ये तो हम देख ही लेंगे। देखिए, अब इसके विषय में समझिए। राष्ट्रीय अकादमी संगीत नाटक ने राष्ट्रीय पुरस्कारों और सम्मानों की घोषणा की। इसमें वर्ष 2022 और 2023 दोनों ध्यान रखना है, 2022 और 2023 ये 2 वर्ष हैं। तो इन 2 वर्ष के लिए इन पुरस्कारों की घोषणा किया गया था, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड के जो बातें की गई। इसमें अगर बात करेंगे तो बिहार को लेकर के, तो बिहार यहां पर आप रखिएगा, चूंकि हमने कहा कि बिहार स्पेशल लेकर चल रहे हैं। निम्नलिखित में से कितने, तो एक हिडन वर्ड यहां पर आप लिख लीजिए बिहार को लेकर के, ठीक है, चूंकि बिहार करंट स्पेशल देख रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर बिहार के कितने कलाकार, तो यहाँ पर बातें देखेंगे तो 5 कलाकार के विषय में ये बातें किया गया है, 5 कलाकार का चयन किया गया। सही जवाब क्या हो गया आपका? 5 कलाकार। चलिए तीसरे पर आते हैं। 14वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2023 एग्रीकल्चर से संबंधित है, पुरस्कार को लेकर के बातें किया गया। अगेन इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 3 स्टार लगा लीजिए, यानी कि 3, 4, 5 स्टार जिस पे लगा दूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है, उसको अच्छे से देखना है, बार बार रिवीजन करना है। 14वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2023 में किस राज्य को, राज्य आपसे पूछा गया है, फसल उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है। फसल उत्पादन कीवर्ड पे ध्यान दीजिए, है ना, यहाँ पर यही हमें जानना है कि फसल उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन रहा है, सबसे अधिक अव्वल कौन रहा है, ये हमें जानना है, ठीक है। विकल्प में बिहार भी दिख रहा है, इसीलिए मैंने कहा जहां बिहार दिखे थोड़ा सा ठहर के सोच के आगे बढ़ना है। देखिए, नई दिल्ली, देश की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित प्रतिष्ठित 14वें एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड्स 2023 में बिहार को फसल उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ राज्य के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर आपके लिए जवाब याद करना आसान हो जाएगा, क्योंकि बिहार राज्य से आप संबंधित एग्जाम देने जाएंगे, बिहार की ही बात है। देखिए, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश व केरल के राज्यपाल जो है न्यायमूर्ति पी सदाशिवम की अध्यक्षता में प्रतिष्ठित ज्यूरी पैनल ने, ज्यूरी पैनल कहने का मतलब हुआ जजेज जो होते हैं वो तय करते हैं, राज्यों की परफॉर्मेंस वगैरह को देखते हैं, ठीक है। तो इसमें जो थे न्यायमूर्ति पी सदाशिवम, उनकी अध्यक्षता में ज्यूरी पैनल था। इन्होंने फसल उत्पादन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बिहार का नाम जो है सबसे आगे रखा। ये मामला समझ में आ गया, तो इसका सही जवाब क्या हो गया? ए, बिहार। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पुस्तक संसद में नीतीश कुमार का विमोचन किया गया है, इसके लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कई ऐसे मैं लास्ट में बता भी दूंगा, चर्चित व्यक्ति में या फिर लेखक रचनाकार वाले प्रश्न आते रहे हैं बीपीएससी में, तो ऐसे कम से कम 1 साल में देखेंगे तो ज़्यादा नहीं 25 से 30 नाम आपको याद रखना है। 25 से 30 नाम का एक मैं लिस्ट लास्ट में बता दूंगा आपको, जब एग्जाम के करीब हम लोग चले जाएंगे, एक लेक्चर पूरा ले लेंगे, उतने में आपका काम बन जाएगा। इसलिए लगातार जुड़े रहिए और ये अलग से लिखा कीजिए कि कोई छूट ना जाए, तो आपके पास ये सब चीज़ें रहे। अब इसके विषय में देखते हैं, 4 यहाँ पर आपको दिया गया है विकल्प। देखिए, संसद में नीतीश कुमार, एक किताब का नाम है, इस पुस्तक का विमोचन किया गया। इसके लेखक जो हैं वह जगनारायण सिंह यादव रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जवाब आपको मिल गया। देखिए, विमोचन करता व संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने नीतीश कुमार को विपक्षी एकता का श्रेय दिया और उनके कामों के बारे में बताया था। ये तब की बात है जब महागठबंधन वगैरह में ये लोग हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन किताब हमारे लिए ज़्यादा जरूरत है, हमें पॉलिटिकल चीज़ों से मतलब नहीं है, हो सकता है आयोग यहाँ से प्रश्न एक बना ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार का महिलाओं से अपराध, महिलाओं के साथ जो अपराध होता है के मामले में कौन सा स्थान है? ये आजकल आप कोलकाता का घटना देख रहे हैं ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आजकल होने वाला है, राष्ट्रीय महिला आयोग। तो राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल वुमेन कमीशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात जो है, ये रिपोर्ट वगैरह जो है इससे संबंधित प्रश्न आते रहे हैं, जो सूचकांक होता है, जो रिपोर्ट होता है, जो कोई रिसर्च पेपर निकलता है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आपको महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के सवाल है। चूंकि कोलकाता में आप जान रहे हैं जूनियर डॉक्टर के साथ क्या हुआ है, पूरा आंदोलन चल रहा है अभी भी, तो यहाँ पर इस प्रश्न पर ध्यान रहेगा
रहेगा बिहार का। पश्चिम बंगाल हमारा पड़ोसी राज्य है बिहार का, तो यहाँ आपके लिए जरूरी ये टॉपिक हो जाएगा। ऐसे समझना है कि टॉपिक की महत्ता कैसे हो सकता है। आयोग के पास भी मान लेते हैं कि 600 टॉपिक है साल भर में, इस 600 टॉपिक में आयोग ये डिसाइड करेगी कि 20 से 25 क्वेश्चन हमें करंट अफेयर्स का तैयार करना है। ये 600 टॉपिक आपके पास भी है, ऐसा नहीं है कि आपके पास नहीं है 600 टॉपिक, आप भी जानते हैं, लेकिन आपको बस ये समझना है, प्रोबेबिलिटी तय करना है, नब्ज पकड़नी है आयोग का कि ये 600 टॉपिक में आयोग क्या सोच के 20 से 25 क्वेश्चन तैयार कर लेगी। 20 से 25 टॉपिक कौन सा निकालेगी आयोग। तो सबसे पहला एक तो PYQ को हम लोग देखते हैं, है ना, कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर में जो करंट अफेयर्स पूछा गया था उस साल में, उससे समझ में आता है कि क्या क्या मामला चल रहा है। ठीक है, तो एक बात। और दूसरी बात, जो भी घटनाक्रम चल रहा है आसपास में, तो वो घटनाक्रम और उसके इर्द गिर्द के चीजों के विषय में पता होना चाहिए। देखिए, अगर मान लीजिए आप सिपाही भर्ती, दरोगा भर्ती का एग्जाम दे रहे हैं, SSC का एग्जाम दे रहे हैं, तो वो घटना क्या है, सीधा सीधा वही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, फैक्ट पूछ लिया जाएगा। लेकिन जैसे PCS स्तर पे आप बढ़ेंगे तो कई बार क्या होगा, वो घटना जो है उस टॉपिक के इर्द गिर्द जाके आपसे पूछा जाएगा। घटना कुछ और हुआ है, उसके इर्द गिर्द चीजें पूछ ली जाए। घटना महिला को लेकर के हुआ है, राष्ट्रीय महिला आयोग के विषय में आपसे पूछ लिया जाए, ये PCS के स्तर पर है। तो स्मार्ट वर्क इसी तरह से करना है, हार्ड वर्क के साथ थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कीजिए। देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग जब मैं बता रहा हूं तो एक चीज मैं चाहता हूं आपको बता दूं, कई बार ना ये नहीं लिखा होता है, मैंने यहां हिंदी में लिख दिया, आयोग सीधा NCW लिखेगी, तो आपको NCW पता होना चाहिए। देखिए, NCW जो है जून 2024 तक मिली शिकायत के मुताबिक, यानी कि ये रिपोर्ट जो जारी किया गया है, ध्यान रखिएगा इसका टाइमलाइन जो रखा गया है जून 2024 तक के आंकड़ों के हिसाब से लिया गया है। ठीक है, इसके मुताबिक जो है बिहार में महिलाओं के खिलाफ अपराध का मामला अगर देखेंगे बिहार का, तो बिहार के विषय में कहा गया है कि ये जो है 6th पोजीशन पे रहा है। देखिए, ये रिपोर्ट जो निकला है महिलाओं से अपराध के मामले में NCW का, और जून 2024 तक के आंकड़ों के हिसाब से बिहार जो है देश भर में राज्यों के हिसाब से 6ठा स्थान प्राप्त किया है। ये जानकारी आपको होना चाहिए। फिर से बता दूं, यहाँ पर 5 स्टार लगा के रख लीजिए, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न आएगा। देखिए, 2024 में अब तक NCW को प्राप्त कुल 12,648 शिकायत मिला। 12,648 शिकायत अगर देखेंगे, उसमें से उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर रहा है, जिसे 6,492 शिकायत वहां से आया है। पैनल में जो अधिकारी रहे हैं, जो आधिकारिक आंकड़ा उन्हें प्राप्त हुआ है, उसके मुताबिक दिल्ली की अगर बात करेंगे तो 1119 शिकायत के साथ दिल्ली दूसरे स्थान पर रहा है। तो यहां पर आपको मैं ये रब कर दूं, यहां लिखते चलता हूं, आप देख लीजिए। यूपी आपसे ये नहीं पूछेगा यूपी में कितना आंकड़ा रहा है और दिल्ली में कितना आंकड़ा है, आपसे पूछ लेगा कि इस रिपोर्ट के अनुसार कि रैंकिंग तय कर दीजिए, आरोही या अवरोही क्रम में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज कीजिए। तो यूपी जो है वह पहले नंबर पे रहा है, यहां लिख देता हूं पहला। दूसरे पर कौन रहा है, दिल्ली। और ऐसा करते हुए टॉप 5 तक आप जाए तो ज्यादा अच्छा, और 6th पर बिहार रहा है, तो वहां तो आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में 764 मामला आया और महाराष्ट्र जो है वह तीसरे नंबर पर रहा है। ठीक है, चौथे पर चलते हैं। चौथे की अगर बात करेंगे तो तमिलनाडु से 304 मामला आया है और तमिलनाडु जो है वह चौथे नंबर पर। मैंने कहा 5 तक तो पता होना ही चाहिए कम से कम, तो रिपोर्ट में 5वां भी देखते हैं। 5वां अगर देखेंगे तो कर्नाटक का मामला आपको दिखेगा कि कर्नाटक, आप उसको लेकर के चलिए। इसके अलावा 6ठा नंबर जो है बिहार, मैंने पहले ही कहा बिहार को, इतना अगर कर लेंगे तो काम बन जाएगा। इसके बाद मध्य प्रदेश का नंबर है, हरियाणा का नंबर है, फिर राजस्थान का नंबर है, फिर पश्चिम बंगाल का है। लेकिन इतना अगर आप कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो जवाब हमारा क्या था, बी, 6ठा। ठीक है, तो ये फिर से बता दूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक है। इस टॉपिक को अलग से 5 स्टार अपने बुक में नोट कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए। अच्छा, एक चीज यहाँ पर ये देखिए, लोगों पे ध्यान रखिएगा, ठीक ना, तो ये चीजें थोड़ा याद हो जाता है। इमेज से क्या होता है, हम अगर कोई तस्वीर देखते हैं, इमेज देखते हैं, तो चीजें हमें याद रहता है माइंड में, तो एक बार लोगों को ध्यान रखना है। बिहार के किस जिले में राज्य के दूसरे एम्स के निर्माण की स्वीकृति दी गई है? अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट, 5 स्टार। और एम्स के विषय में थोड़ा सा पढ़ना है, और यहाँ पर बिहार को लेकर के चर्चा किया गया। फिर से बता दूं, प्रश्न आने की पूरी प्रबल संभावना है, छोड़ के जाना ही नहीं है। तो यहाँ बिहार को लेकर के बातें किया गया। बिहार में अगर बिहार के मैप को आप ऐसे देखें, इस तरह से अगर आप देखते हैं बिहार के मैप को,
कुछ इस तरह से मैं रब बना रहा हूँ, एग्जैक्ट ये नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ये गंगा नदी यहाँ बक्सर से निकल के और यहाँ जानते हैं आप कटिहार के पास निकल जाती है। तो ये हिस्सा जो देखेंगे गंगा के उत्तर का हिस्सा जो है और यहाँ भी ये वाला हिस्सा जो है ये पूरा, तो ये पूरा एरिया जो है इसे मिथिला कहा जाता है, मिथिला क्षेत्र में आ जाता है। ये मिथिला में जो मिथिला की हृदय स्थली कही जाती है, ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पर समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी मिलेगा, फिर नेपाल बॉर्डर इधर से होता है। तो यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट है दरभंगा, ठीक है। तो पहला जो एम्स था वो पटना वाला, ये लोकेशन पटना। अब दूसरा एम्स जो है वह दरभंगा में बहुत पहले से ही दिया गया था, लेकिन यहाँ पर जमीन विवाद चल रहा था कि जानते हैं ये जो मिथिला वाला हिस्सा है यहाँ बाढ़ की समस्या रहता है, चूंकि जो नेपाल से नदियाँ आती है ना, इन नदियों की वजह से हिमालय नदियाँ हैं तो सदाबहार नदियाँ हैं, साल भर इसमें पानी रहता है और मानसून के मौसम में और वर्षा हो गया तो नदियां अधिक हो जाती है। यहीं पर अगर आप देखेंगे तो कोसी नदी भी है जिसे बिहार का शोक कहा गया। इस वजह से इस एरिया में पूरा बाढ़ आ जाता है। मामला समझ में आ रहा है। अब बाढ़ आने की वजह से क्या होता है कि सही प्लॉट मिलना मुश्किल हो रहा था एम्स के लिए। इसीलिए मैं पूरी कहानी समझा देता हूं। भूमिका बहुत विवाद हुआ इसको लेकर के पिछले 5 सालों में, इसीलिए यहाँ पर आपके लिए जानना जरूरी है ना। राज्य सरकार के लिए, बिहार राज्य के लिए दरभंगा एम्स जो है वो प्रतिष्ठा का विषय बन गया। इसीलिए यहाँ पर, और केंद्र सरकार के लिए भी, चूंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक बार स्पीच जाकर के दे दिए थे वहाँ बिहार में, दरभंगा में, कि दरभंगा में हमने एम्स बना दिया, लेकिन बना नहीं है अभी तक। जमीन अलॉट हुआ है, 5 साल से लटका हुआ है मामला प्लॉट के लिए, चूंकि बाढ़ की समस्या। तो दरभंगा में एक जगह है शोभन, तो वहां पर अब फाइनल किया गया है कि वह जमीन वहीं पर अब एम्स बनेगा। इसीलिए जवाब तो यहाँ पर दरभंगा हो गया, ठीक है। पहला पटना वाला है। तो दरभंगा एम्स को लेकर के अब जो है बिहार सरकार और केंद्र सरकार में सहमति हो गई है। भूमि को लेकर के आवंटन करने की बातें की गई है। यह भी आपसे पूछा जा सकता है, लोकेशन इसलिए मैप पे बता दिया कि आपसे पूछा जा सकता है कि दरभंगा में यदि एम्स बनता है, चूंकि आजकल स्टेटमेंट होता है, तो वहां किन किन जगह के लोगों को, मतलब नजदीक के लोग हैं जिनको स्वास्थ्य लाभ मिल सकता है। तो ध्यान रखिएगा, दरभंगा में पहले से भी एक अस्पताल है, वह क्या है, DMCH, दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ठीक है। जो लोग वहां के होंगे वो जानते होंगे, बहुत पॉपुलर है, बहुत पुराना है। तो यहां देखेंगे तो ये DMCH जो है अट्रैक्ट करता है, ये नेपाल जो बॉर्डर मैंने बताया, नेपाल से आने वाले जो लोग होते हैं, खास करके यहां से एंट्री हो जाती है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, पश्चिम बंगाल होते हुए नॉर्थ ईस्ट की तरफ, है ना, नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर जिसे हम कहते हैं, और फिर एक सिक्किम ऊपर में पड़ जाता है यहाँ। तो कुल मिलाकर के ये जो 8 राज्य यहाँ पर पड़ते हैं, पश्चिम बंगाल वाला भी हिस्सा, नेपाल वाला हिस्सा, ये सारे लोग जो है किधर मूव करते हैं इलाज कराने के लिए, ये सारे लोग मूव करते हैं दरभंगा इलाज कराने के लिए। इनके लिए सही जगह क्या लगता है कि दरभंगा इलाज कराने के लिए। चलो मामला समझ में आ गया, इसलिए पूरा मैप से बता दिया। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछे जाने की जो संभावना है ना वो 99% है, क्योंकि बिहार की राजनीति का एक बड़ा मुद्दा भी यही है, दरभंगा एम्स। तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय को संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? अगेन आप मुझसे पूछेंगे, महत्ता 5 स्टार लगाइए इस पे फटाफट। क्यों मैं कह रहा हूं, नालंदा यूनिवर्सिटी के विषय में कुछ हुआ है अपडेट? हाँ, न्यू कैंपस जो है वह ओपन किया गया। पुराना नालंदा जो था उसके कुछ दूरी पर, है ना, तो उसके आसपास के लोग होंगे तो बताइए मुझे। वहाँ कोर्स भी शुरू हो गया है और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। फिर से कहता हूँ, ऐसा मत कहिएगा कि आपने बताया नहीं था। यहाँ से प्रश्न पूरे पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ पर जो है संयुक्त राष्ट्र ऐड हो गया है, यहाँ पर जो है विश्व धरोहर स्थल ऐड हो गया है। तो अगर ऐसे चीजें हो जाए ना कि कोई भी टॉपिक हो उसमें कई सारे टॉपिक बनता हो, एंगल जुड़ रहा हो, तो ये आयोग के लिए सबसे फेवरेट टॉपिक होता है प्रश्न पूछने के लिए। ये भी समझने का एक तरीका है। तो देखिए, बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय की बात करेंगे। अब जानते हैं कि किस तरह से खिलजी ने पूरा अटैक करके उसको ध्वस्त कर दिया। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है खंडहर में तब्दील हो गया। उस खंडहर को संयुक्त राष्ट्र ने 2016, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने 2016 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया। प्रधानमंत्री ने 19 जून को बिहार के राजगीर में नालंदा के प्राचीन खंडहर के निकट एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन भी किया। कब किया था? 19 जून। 19 जून कब? 2023 में, 2024 में। आप बताइए कितना इंपॉर्टेंट है, इतना नजदीक ये काम हुआ है। किस जगह पर हुआ है? वहीं पर नजदीक में, राजगीर के आसपास, है ना। जो लोग इस एरिया के होंगे वो जानते होंगे। तो कुल मिलाकर के जवाब क्या है? सी। लेकिन इसके विषय में अच्छे से तैयार होना चाहिए। इतना चीजें मैंने बता दिया, हिंट दे दिया है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसके विषय में और जानकारी ले लीजिए। हाल ही में नंदकिशोर यादव बिहार विधानसभा के नए स्पीकर बने हैं, वे किस दल से संबंधित हैं? देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, कई ऐसे टॉपिक हो सकता है जो कि बिहार की राजनीति को लेकर के आप देखेंगे बड़ा उठापटक चलता है। कभी महागठबंधन हो गया,
फिर कभी एनडीए वाले अलायंस आ गए, तो स्पीकर वगैरह तुरंत तुरंत बदलते चलेंगे। तो इसीलिए कई बार करंट अफेयर्स पिछला आप पढ़ेंगे तो कोई और स्पीकर नजर आएंगे आपको, ठीक है। लेकिन जब एनडीए की गवर्नमेंट आ गई तो कोई और स्पीकर हो जाएगा। तो यहां पर ध्यान रखना है, ये अपडेटेड वर्जन में आपको बता रहा हूं। नंदकिशोर यादव बिहार के पहले जो है वह एक मंत्रालय संभाला करते थे, कई मंत्रालय इन्होंने संभाला है, काफी दिग्गज लीडर रहे और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से ये संबंधित शुरू से ही रहे, ठीक है। अब देखिए, जब यहां पर बिहार में एनडीए की सरकार फिर से बनी है, नीतीश चाचा जो है बीजेपी से हाथ मिला लिए हैं, उसके बाद जो है विधानसभा में फिर से स्पीकर को लेकर के विवाद हो गया था। तो पुराने स्पीकर को हटाने की बात चल रही थी, नए स्पीकर को लाने की बात हो गई। तो उसके बाद जो है भाजपा, चूंकि जदयू के तरफ से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, उसके बाद भाजपा ने कहा कि भाई 2 हम डिप्टी सीएम देंगे। तो 2 डिप्टी सीएम हुआ और भाजपा ने कहा कि एक पद हमें और दीजिए, वो स्पीकर का पद है, चूंकि ये इंपॉर्टेंट पद होता है विधानसभा के हिसाब से, ठीक है। तो स्पीकर का पद जो है भाजपा को दिया गया। तो विधानसभा अध्यक्ष के रूप में देखेंगे तो पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव जो हैं उन्होंने पद संभाला है, ये बात आप समझ लीजिए। स्पीकर के पद पर आए हैं। पूछा क्या गया, किस दल से है, इसलिए भाजपा, यहां ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, 1-2 पॉलिटिकल आंसर, बिहार है और बिहार में 1-2 पॉलिटिकल आंसर ना पूछे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। 15 से 20 प्रश्न ऐसे होंगे एग्जाम में, 150 प्रश्न बीपीएससी में आता है ना, 150 में 15 से 20 ऐसे प्रश्न होंगे जिनके विषय में आप जनरल अवेयरनेस अगर आपके अंदर है, आप अखबार पढ़ रहे हैं, आप रेडियो सुन रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल पे बस चीजें समझ रहे हैं, मतलब कुल मिलाकर के 15 से 20 क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा किताब पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं। अब नंदकिशोर यादव किस पार्टी से हैं यह आपको पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि अगर आप बिहार के हैं तो बिहार के लोगों को वैसे भी पॉलिटिकली मैच्योर कहा जाता है, राजनीति की अच्छी समझ उनमें होती है। तो ये चीजें ध्यान रखना है, आयोग ये बात समझती है, इसलिए आयोग कुछ प्रश्न ऐसे आपसे करेगी। चलिए, बोधगया में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन किसने किया है, ध्यान रखिए, 5 स्टार लगाइए इस पे। कई 5 स्टार आज के लेक्चर से आपको मिल गया है ना, तो आप लोग कई 5 स्टार वाले अब हो गए, आप कह सकते हैं मेरे पास 5 5 स्टार है। तो देखिए, ये क्वेश्चन 5 स्टार कम नहीं है, अगर इसमें से 5 प्रश्न भी आ जाते हैं तो समझ सकते हैं कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस की तरफ आगे बढ़ जाएंगे, है ना। तो यहाँ ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। देखिए, बोधगया आप जानते हैं ना, बोधगया में जो केंद्रीय बजट 2024-25 हुआ है उसमें बिहार को 59,000 करोड़ रुपया केंद्र की सरकार के द्वारा दिया गया है, वित्त मंत्रालय ने ये दिया है। आप वित्त मंत्री का बजट भाषण सुने होंगे तो उसमें आपने देखा होगा। अब उसमें समझिए, ये जो पैसा दिया गया है इसमें 2 कॉरिडोर बनाने की बात भी की गई है। एक कॉरिडोर जो है वह गया में है, गया में क्या है, विष्णु पद मंदिर, और एक है बोधगया। बोधगया में क्या है, वो जो भगवान बुद्ध का मंदिर है उसको लेकर के 2 कॉरिडोर बनाया जाएगा। जिस तरह से काशी विश्वनाथ में बना है वाराणसी में, वैसा ही कॉन्सेप्ट बताया गया है, वैसा ही बनेगा। अब यहां समझ लीजिए, यानी कि बोधगया शहर की बात कर रहा हूं, केंद्रीय बजट में बोधगया शहर जो है ऑलरेडी चर्चा में आ गया है, और यहां भी बोधगया जो है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन भी हुआ है। यानी कि इस शहर पर नजर रहने वाला है। यह शहर जो है अर्थव्यवस्था के हिसाब से भी, पर्यटन के हिसाब से भी, धर्म के हिसाब से भी अपना ध्यान खींच रहा है। आयोग की नजर इस शहर पर होगा, ध्यान रखना है। तो बोधगया में जो आयोजित हुआ है पहला अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम, यानी कि इसमें शॉर्ट फॉर्म में भी पूछ सकता है ISF, ये ध्यान रखिएगा, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में पूछ लिया जाएगा। इसका उद्घाटन जो हुआ है तिब्बती बौद्ध धर्म गुरु हैं दलाई लामा। दलाई लामा के विषय में आप सब जानते हैं। तो दलाई लामा इन्होंने इसका उद्घाटन किया। आप मुझे ये बताइए, दलाई लामा, हमने अभी आपसे कहा तिब्बती धर्म, तिब्बत में रहने वाले हैं, भारत में प्रवास करके ये रह रहे हैं, तो भारत में किस जगह पर रह रहे हैं, भारत के किस स्टेट में ये रहते हैं, ये मुझे आप बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जवाब ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक के विषय में कुछ और भी आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। चलिए, अब 10वें टॉपिक पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का पहला वानिकी कॉलेज बनाया गया। मैं अगेन फिर बता दूं, 3 स्टार लगाइए। यहाँ पर आप चाहें तो 4 स्टार भी लगा सकते हैं कुछ लोग, क्योंकि ये टॉपिक जो है इन्वायरमेंट से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, और पहला शब्द भी आया है और कॉलेज की बात किया गया है, तो यह टॉपिक जो है एजुकेशन से भी संबंधित है। तो यहाँ पर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट फिर से हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पूछा क्या गया है, देखिए, किस जिले में, डिस्ट्रिक्ट का नाम आपसे पूछा गया है। यहाँ पर विकल्प आपको दिख रहा है, बिहार का पहला वानिकी कॉलेज बनाया गया है। देखिए, बिहार का पहला वानिकी कॉलेज जो है यहाँ पर मुंगेर जिले में, मुंगेर जिला यहाँ सी में विकल्प आपको दिख रहा है। मुंगेर में एक जगह है, वह है
नंदलालपुर। तो नंदलालपुर के कोई लोग रहने वाले होंगे, मुंगेर के आसपास के, जमुई के, बांका के, बेगूसराय के, भागलपुर के, तो वो उस जगह को जान रहे होंगे। कमेंट करके बताइए आप लोग उसके आसपास के हैं और जान रहे हैं इस जगह को कि नहीं। इसका उद्घाटन जो है 7 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। और यह कॉलेज, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, क्योंकि वानिकी को लेकर के मैंने पहले ही कहा था, यह कॉलेज जो है पर्यावरण को लेकर के काम जरूर करेगा, समर्पित होगा इसको लेकर के। तो पर्यावरण के साथ क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, पारिस्थितिकी हो जाएगा। आजकल क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर क्लाइमेट चेंज को इसमें ऐड कीजिए, है ना। तो ये सारी चीजें जो है इस विभाग के द्वारा ये बनाया गया है, ठीक है। और यह सबौर कृषि विश्वविद्यालय से जुड़ा है, ये इंपॉर्टेंट है। सबौर, जरा मुझे कमेंट करके बताइए सबौर कृषि विश्वविद्यालय का जो मुख्यालय है, मेन कैंपस है, प्रशासनिक भवन है, वो कहां पर है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सबौर कृषि विश्वविद्यालय इससे जुड़ा हुआ है, तो मुंगेर इसका सही जवाब डिस्ट्रिक्ट के रूप में हो जाएगा, ठीक है। अब आपका जो है आज का जो मैं प्रश्न दिया था वो याद है ना, मैंने क्या पूछा था कि बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन हैं, ठीक है। ये जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। इसमें से 10 प्रश्न जो मैंने किया है उसके जवाब अगर आपको पता था तो लिख के बताते रहिएगा। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। और आप लोग को करना क्या है, अभी तक संस्कृति पीसीएस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बताइए कि प्रत्येक दिन हम लोग शाम में 6 बजे 10 करंट अफेयर्स के टॉपिक का प्रिपरेशन कर लेते हैं। फिर से वादा करता हूँ कि आप में से कुछ लोगों का कमेंट देखा था कि सर आप लेक्चर क्या बीच में छोड़ देंगे, रोक देंगे, नहीं, जब तक आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ना हो जाए, जब तक, जब मैं बोल रहा हूं तो जब तक ही ध्यान रखिएगा, यानी कि जिस तारीख तक आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन नहीं हो जाता है उस तारीख तक आपको ये 10 टॉपिक डेली शाम के 6 बजे मिलता रहेगा। तो और ये निःशुल्क है पूरी तरह से, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, धारदार हो जाएगी, इससे बेहतर चीजें कहाँ मिलेगा। बिहार स्पेशल के लिए जो कुछ लोग कह रहे थे, आपके लिए आप बता दूं, वैसे बहुत सारे लोग देख ही रहे होंगे, बिहार स्पेशल का भी जो मेरा प्रोग्राम आता है वो अल्टरनेटिव आता है संस्कृति पीसीएस चैनल पे ही, वो शाम के 8 बजे के आसपास आपको मिल जाता है। प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, उसमें बिहार के तमाम चीजें, ज्योग्राफी का तमाम चीजें मैंने पढ़ा रखा है, नदी, जलवायु, सब कुछ, तो वो फ्री में मिल जाएगा आपको, है ना। आधे घंटे का लेक्चर होता है, आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। जो पढ़ लिए हैं उनके लिए रिवीजन की बात है, जो नहीं पढ़े उनको सब कुछ डिटेल से मिल जाएगा। इसके अलावा अब मैं हिस्ट्री शुरू किया हूं तो हिस्ट्री भी, उसके बाद पॉलिटी वहां पढ़ाऊंगा, फिर इकोनॉमी पढ़ा दूंगा। तो सारे सब्जेक्ट जो जीएस के हैं फ्री में निःशुल्क आपको मिल रहा है संस्कृति पीसीएस चैनल पे। तो फिर उसका लाभ उठाइए, अपने दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक जो है आपको उसका लाभ मिल सके। तो इसी वादे के साथ कि हम जुड़े रहेंगे, आप भी जुड़े रहिए और मुलाकात होगी अब फिर से कल। अपना बेहद ख्याल रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।